नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस सेशन में जो है बायोलॉजी का। और इसमें हम डिस्कस करते हैं इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि आपके आने वाले एचपी टैट मेडिकल 2025 के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के साथ साथ हम फुल एक्सप्लेनेशन करते हैं हर एक कंसेप्ट की जो कि क्वेश्चंस में पूछे गए होते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके बायोलॉजी सेक्शन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के एमसीक्यूज। सो फर्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ पॉलिनेशन इन फ्लावर्स विदाउट पेटल्स। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि पॉलिनेशन होती क्या है, फिर देखेंगे कि पॉलिनेशन जो है फ्लावर्स में विदाउट पेटल्स वो किस तरह से होती है। तो ये है डायग्राम। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन अकर इन फ्लावर्स। तो फर्स्ट वन है सेल्फ पॉलिनेशन, सेकंड है क्रॉस पॉलिनेशन एंड थर्ड है सेल्फ पॉलिनेशन। सबसे पहले हम देखेंगे कि पॉलिनेशन क्या होती है। तो पॉलिनेशन इट इज द प्रोसेस इन विच transfer of pollen from male part of plant to female part of plant, which enables fertilization and helps in the production of seeds। बोला गया है कि जो पॉलिनेशन है उसमें पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है मेल पार्ट से और वो फीमेल पार्ट में एंटर करता है, और इसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और इस फर्टिलाइजेशन की वजह से जो है वो सीड की प्रोडक्शन होती है। अब ये पॉलिनेशन जो है वो एनिमल्स के थ्रू भी हो सकती है या फिर फिजिकल एक्टिविटीज़ के थ्रू भी हो सकती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट जो है फ्लावर्स में वो कौन कौन से होते हैं। तो मेल मेल पार्ट जो है उसे बोला जाता है स्टिग्मा। स्टिग्मा इज द मेल पार्ट ऑफ फ्लावर, स्टिग्मा। एंड स्टिग्मा कंटेन्स, स्टिग्मा में जो है वो क्या क्या प्रेजेंट होता है, इसमें स्टेमन, एंथर्स, एंथर्स ये प्रोड्यूस करते हैं पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करते हैं, और इसे बोला जाता है मेल पार्ट जो है उसे स्टेमन बोला जाता है। दिस इज कॉल्ड एज स्टेमन। सो जो मेल पार्ट है फ्लावर का उसे बोला जाता है स्टेमन। एंड स्टेमन में जो है एंथर प्रेजेंट होते हैं। एंथर जो है वो हेल्प करते हैं पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करने में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये एंथर्स हैं, ये जो हैं वो एंथर्स हैं एंड ये प्रोड्यूस करेंगे पॉलन ग्रेन्स। मीन्स पॉलन ग्रेन्स जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और जिसके थ्रू जो है ये एंथर्स जुड़े होते हैं, इसका नाम है फिलामेंट और इसको स्टॉक बोला जाता है। दिस इज स्टॉक। तो मेनली जो मेल पार्ट है उसमें स्टेमन्स आते हैं और स्टेमन इज कंसिस्टिंग ऑफ एन एंथर एंड दे प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन्स। ये तो हो गई मेल पार्ट की बात। दिस इज द मेल पार्ट ऑफ फ्लावर। अब हम बात करेंगे फीमेल की। तो फीमेल पार्ट कौन सा होता है, दिस इज फीमेल। तो फीमेल पार्ट को बोला जाता है पिस्टिल। पिस्टिल इज द फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। तो पिस्टिल्स या फिर कार्पल्स। अब ये जो है पिस्टिल या फिर कार्पल्स ये मिलके बने होते हैं स्टिग्मा से। दिस इज स्टिग्मा। पिस्टिल्स एंड कार्पल जो हैं वो स्टिग्मा से मिलके बने होते हैं एंड दिस इज द मेल पार्ट। और ये क्या करते हैं, पॉलन ग्रेन को सरफेस प्रोवाइड करते हैं। दिस इज स्टिग्मा। ये स्टिग्मा है जो कि पॉलन ग्रेन को सरफेस प्रोवाइड करेगा। फीमेल पार्ट है जो कि फ्लावर का। एंड इसमें स्टाइल, स्टिग्मा जो है वो सरफेस प्रोवाइड करेगा पॉलन ग्रेन को। फिर आता है स्टाइल जो कि स्टॉक ही है जो कि ओवरी और स्टिग्मा को कनेक्ट करता है। यहाँ से ये स्टिग्मा है एंड दिस इज ओवरी। तो ये ओवरी है और इनको जो कनेक्ट करता है दिस इज कॉल्ड एज
स्टाइल। तो स्टाइल का क्या फंक्शन हो गया? दिस इज कनेक्शन बिटवीन किसके किसके बीच में? स्टिग्मा एंड ओवरी। स्टिग्मा एंड ओवरी को जो है ये ज्वाइन करता है या फिर कनेक्ट करता है। एंड लास्ट वन आ गई ओवरी। सो दिस इज द फीमेल पार्ट ऑफ प्लांट। फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ कि फीमेल पार्ट जो है उसे बोला जाता है पिस्टिल या कार्पल्स। और इसमें क्या क्या आता है? सबसे पहले स्टिग्मा आ जाता है। तो स्टिग्मा सरफेस प्रोवाइड करता है पॉलन ग्रेन्स के लिए। फिर स्टाइल आती है। तो स्टाइल एक तरह से कनेक्शन है जो कि स्टिग्मा एंड ओवरी को कनेक्ट करता है। एंड ओवरी आती है जहाँ पे ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और उसी तरह से फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो है वो चलती है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ पॉलिनेशन इन फ्लावर्स विदाउट पेटल्स। अगर पॉलिन ग्रेन्स जो हैं वो मेल पार्ट से फीमेल पार्ट में ट्रांसफर पेटल्स के थ्रू नहीं हो रहे हैं तो सबसे कॉमन मेथड कौन सा है जिसके थ्रू जो है वो फर्टिलाइजेशन होगी? तो ऑप्शन वन है, ऑप्शन ए है विंड, ऑप्शन टू है वाटर, ऑप्शन सी है इंसेक्ट एंड ऑप्शन डी है ऑल द अबव। तो सबसे कॉमन जो मेथड है जो जिसके थ्रू जो है फर्टिलाइजेशन होती है पॉलिनेशन की हेल्प से, तो वो एक कॉमन मेथड है विंड। ऑप्शन फर्स्ट जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए दैट इज विंड जो है वो एक मोस्ट कॉमन मेथड है। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग कॉज हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया एक डिजीज है। अब यहाँ से देखेंगे, इसको तोड़ते हैं। हाइड्रो अलग एंड फोबिया अलग। तो हाइड्रो का मतलब होता है वाटर एंड फोबिया का मतलब होता है फियर। तो जिस पर्सन को हाइड्रोफोबिया यानी वाटर से डर लगता है, पानी से डर लगता है, तो वो किसके द्वारा कॉज किया जाता है? ऑप्शन ए है वायरस, ऑप्शन बी है बैक्टीरिया, ऑप्शन सी है प्रोटोजोन एंड ऑप्शन डी है वॉर्म। तो ये जो है वायरस के थ्रू होता है। ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, दैट इज वायरस। एंड उस वायरस का नाम है रेबीज। रेबीज वायरस। जब किसी पर्सन को कुत्ता काट लेता है और पूरी तरह से वो प्रिकॉशंस नहीं लेता है, वो क्योर नहीं की जाती है, तो उसके थ्रू जो है वो वायरस फैल जाता है एंड वो पर्सन इन्फेक्टेड हो जाता है रेबीज वायरस से और उसे हाइड्रोफोबिया हो जाता है या फिर वो वाटर से दूर रहता है या फिर उसको डर लगता है पानी से। तो हाइड्रोफोबिया जो है वो एक डिजीज है एंड दैट इज कॉज्ड बाय अ वायरस। नेक्स्ट है हु इज नोन एज द फादर ऑफ द वर्ड इकोसिस्टम। सो पहले देखेंगे हम इकोसिस्टम होता क्या है। तो इकोसिस्टम क्या है? एक कम्युनिटी होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक पर्टिकुलर एरिया में। तो इको का मतलब होता है पार्ट और सिस्टम जो है उसको रेफर किया जाता है कोऑर्डिनेशन से। ठीक है, जब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है एक पर्टिकुलर एरिया में आपस में लिंक्ड होते हैं और एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, ठीक है, और बेसिक नीड्स जो है वो कवर अप करते हैं एक दूसरे की हेल्प से और एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं लिविंग लिविंग ऑर्गेनिज्म ही। एंड वो एक कम्युनिटी बनाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, तो ये आपस में लिंक्ड है, हम सभी आपस में लिंक्ड हैं, तो हम सब एक कम्युनिटी बनाते हैं एंड दैट कम्युनिटी इज कॉल्ड एज इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम वर्ड जो है वो किसने दी थी? ऑप्शन ए है कार्लिनस, ऑप्शन बी है पायर एंटोनियो माइशेली एंड ऑप्शन सी है अर्थर टांसले एंड ऑप्शन डी है एडविन जॉन बुटलर। तो ये जो टर्म थी या फिर ये वर्ड था इकोसिस्टम, तो ये दिया गया था अर्थर टैंसले ने। ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को किसने डिस्कवर किया था? ऑप्शन ए है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी है अल्बर्ट वॉन कॉलिकर, ऑप्शन सी है जॉर्ज ई पैलेट एंड ऑप्शन डी है रुडोल्फ वॉन कॉलिकर। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो डिस्कवर की थी रॉबर्ट हुक ने। ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब हम देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती कैसे है।
तो दिस इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये मेनली कंपोज्ड होती है फैटी एसिड्स एंड लिपिड्स एंड प्रोटीन्स के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हैं फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है, लिपिड्स भी प्रेजेंट है इसमें और फैटी एसिड्स के साथ साथ प्रोटीन्स भी होती हैं। यहाँ पे ये कार्बोहाइड्रेट चेन्स प्रेजेंट हैं, कार्बोहाइड्रेट्स चेन्स जो है वो जॉइंट हैं, और यहाँ पे इंटीग्रल प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, जुड़ी हुई हैं, और ये कार्बोहाइड्रेट चेन है। एंड दिस इज हेड एंड दिस इज टेल। तो ये जो है हेड की साइड जो है वो फॉस्फोलिपिड्स ज्वाइन किए गए होते हैं, मीन्स फॉस्फोलिपिड्स जो हैं वो हेड की साइड में ज्वाइन होते हैं, और जो हेड होता है दैट इज हाइड्रोफिलिक। ये हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक मीन्स ये जो है ये वाटर के साथ वाटर लविंग होता है ये, ठीक है। तो और हाइड्रोफोबिक, दिस इज टेल एंड दिस इज हाइड्रोफोबिक, ये वाटर के साथ ज्वाइन नहीं करती है। और ये हाइड्रोफिलिक जो हेड है, फॉस्फोलिपिड जो हैं वो वाटर के साथ जो हैं वो क्या करते हैं, लाइनिंग्स बनाते हैं। तो ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, एंड रॉबर्ट हुक के द्वारा जो है इसकी डिस्कवरी की गई थी। नेक्स्ट है ब्रायोफाइट्स आर डिपेंडेंट ऑन वाटर बिकॉज। जो ब्रायोफाइट्स होते हैं प्लांट किंगडम में, इनको और क्या बोला जाता है, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस भी बोला जाता है इन्हें प्लांट किंगडम का। बड़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है ये, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। तो दे आर डिपेंडेंट ऑन वाटर बिकॉज, ये वाटर पे डिपेंड करते हैं, क्यों। तो ऑप्शन ए है आर्किगोनियम हैज़ टू रिमेन फिल्ड विद वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। ऑप्शन बी है वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन फॉर देयर होमोस्पोरस नेचर। ऑप्शन सी है वाटर इज एसेंशियल फॉर द देयर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, एंड ऑप्शन डी है द स्पर्म कैन इजिली रीच अप टू द एग इन द आर्किगोनियम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द स्पर्म कैन इजिली रीच अप टू एग इन द आर्किगोनियम। अब यहाँ पे हम देखेंगे लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स। तो यहाँ पे ब्रायोफाइट को वाटर मीडियम चाहिए होता है फर्टिलाइजेशन के लिए, क्योंकि जो स्पर्म जो है वो इजीली कैच कर लेते हैं आर्किगोनियम के एग्स को। तो इसीलिए वाटर में ये प्रोसेस जो है वो इजीली हो जाती है, और इसीलिए इन्हें रिप्रोडक्शन के लिए वाटर मीडियम चाहिए होता है, और एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम इसीलिए कहा जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है वो आर्किगोनियम है, एंड यहाँ पे एग प्रेजेंट होते हैं। ये मेल गेमेटोफाइट जो है इसमें माइटोसिस होती है, एंड एग्स जो हैं प्रोड्यूस होते हैं, जो कि फीमेल गैमेटोफाइट में जाएंगे और वहाँ से फर्टिलाइज होके एम्ब्रॉय सैक बनाएंगे। तो इसके लिए इन्हें वाटर मीडियम चाहिए होता है, ताकि स्पर्म जो है वो इजीली एग तक पहुँच जाए। अब यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन की गई है, जब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रही है तो जो गैमेटोफाइट फेज है दैट इज हैप्लॉइड। मतलब हैप्लॉइड का मतलब है कि एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे ये वाली साइड में डिप्लॉइड गैमेटोफाइट फेज है, यहाँ पे मियोसिस होगी, एंड डिप्लॉइड नंबर मीन्स 2n, जो गैमेटोफिटिक की पोलाइडी होगी दैट इज 2n, एंड यहाँ पे इस मीडियम में हैप्लॉइड जो है वो रहेगा गैमेटोफाइट, मीन्स उसका क्रोमोसोम नंबर n रहेगा। तो ये फर्टिलाइजेशन है ब्रायोफाइट्स की। नेक्स्ट है विच प्लांट टिश्यूज इंक्रीज द साइज ऑफ द इंटरनोड्स। तो प्लांट में ऐसा कौन सा टिश्यू है जो कि इंटरनोड्स की साइज को इंक्रीज करता है। ऑप्शन ए है एपिकल मेरिस्टम, ऑप्शन बी है इंटरकैलरी मेरिस्टम, ऑप्शन सी है लेटरल मेरिस्टम, एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो ये हेल्पफुल करता है इंटरकैलरी मेरिस्टम। तो चलिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये रहा प्लांट। तो सबसे पहले ये आ जाते हैं फ्लावर, जो कि टॉप में प्रेजेंट होते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे रूट्स प्रेजेंट होती हैं, फिर ये चीज़ जो है दिस इज स्टेम्स,
स्टेम के बाद हम देखेंगे नोड्स एंड इंटरनोड्स क्या होती हैं। यहाँ से जो लीफ के साथ प्रेजेंट होती है दीज आर नोड्स, एंड ये जो रीजन होता है इसे बोला जाता है इंटर नोड। और ये लीफ है, यहाँ पे ये जहाँ से फ्लावर अटैच होता है उसे पेडिकल बोला जाता है। और ये जो बर्ड्स साथ में लीफ के नोड्स के साथ जो बर्ड प्रेजेंट होती है उसे एक्सिलरी बर्ड्स बोला जाता है। एंड यहाँ से जो नया फ्लावर आने वाला होता है उसे एपिकल बर्ड बोला जाता है, जहाँ से फ्लावर की ग्रोथ होती है। अब पूछा गया है कि दिस इज द रीज़न, ये जो रीज़न है ये वाला रीज़न इसे बोला जाता है इंटरनोड। तो इसकी जो लेंथ में या फिर इसका जो साइज इंक्रीज होता है वो किसकी वजह से होता है, तो इंटरकैलरी मेरिस्टम टिश्यू की वजह से साइज इंक्रीज होता है इंटरनोड्स का। और ये टिश्यू कहाँ पाए जाते हैं, इंटरनोड्स में पाए जाते हैं, या फिर बेसिस ऑफ द लीफ के बेसिस में पाए जाते हैं, या फिर इंटरनोड्स में ही प्रेजेंट होते हैं, जो कि इसकी डेवलपमेंट करते हैं और इसका साइज इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट है विच इज अ प्लांट हार्मोन दैट इज कॉमनली फाउंड इन गैसियस स्टेट। प्लांट्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं। अब कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कि गैसियस स्टेट में प्रेजेंट होता है। ऑप्शन ए है इथाइलिन, ऑप्शन बी है साइटोकाइनिन, ऑप्शन 3 है आर्गन, एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो चलिए देखते हैं प्लांट हार्मोन्स होते कौन कौन से हैं। दीज आर प्लांट हार्मोन्स। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सिन की। तो ऑक्सिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि सेल की ग्रोथ करता है प्लांट में, साथ ही इलोंगेशन और ग्रोथ को प्रोवाइड करता है। जो बर्ड्स की ग्रोथ होती है उसको प्रोवाइड करता है और इलोंगेट करता है प्लांट को, एंड फ्रूट फॉर्मेशन में भी हेल्पफुल होता है। सेकंड है साइटोकाइनिन, ये भी सेल ग्रोथ और सेल डिवीजन में इसका मेन रोल रहता है। और सेल डिफरेंशिएशन का मतलब है कि पुराने सेल से नए सेल की डिवीजन होना, ठीक है, सेल डिफरेंशिएट होके नया सेल बनेगा। तो सेल ग्रोथ, सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन में साइटोकाइनिन जो है वो हेल्प करता है। नेक्स्ट है जिबरलिन। तो जिबरलिन जो है ये ऐसा हार्मोन है जो कि स्टोर करेगा, जो स्टोर्ड फूड होगा उसको ब्रेक डाउन करेगा और जर्मिनेशन के लिए हेल्प करेगा, ठीक है। जर्मिनेशन फैसिलिटेट करता है ये, और स्प्राउटिंग करता है लीव्स की, मीन्स एक तरह से लीव्स की भी जर्मिनेशन करता है, ये जर्मिनेशन में हेल्प करता है जिबरलिन हार्मोन। नेक्स्ट है एब्सिसिक एसिड, जिसे ABA भी बोला जाता है। अब ये डोरमेसी ऑफ एम्ब्रॉय एंड ड्रॉपिंग ऑफ राइपन्ड लीव्स एंड फ्रूट्स, मीन्स जहाँ पे ग्रोथ रुक जाती है कुछ टाइम में, या फिर कहीं किसी पार्ट्स में, किसी प्लांट के पार्ट में ग्रोथ रुक जाती है, तो उस ग्रोथ को जो है ये क्या करता है, इन्हांस करता है एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट है इथाइलिन। इथाइलिन ripening of leaves and fruits, excess amount of ethylene cause dropping of leaves and fruits। अच्छा, इथाइलिन जो है वो फ्रूट राइपनिंग के लिए हेल्पफुल होता है, और ये एक ऐसा हार्मोन है दैट इज प्रेजेंस इन गैशियस स्टेट। और अगर ज़्यादा मात्रा में इथाइलिन जो है वो प्रेजेंट हो जाती है तो उसकी वजह से पत्ते और फ्रूट जो हैं वो झड़ जाते हैं, ठीक है। सिंपल सा मतलब ये है कि ज़्यादा पक जाएंगे तो वो गिर जाएंगे। तो एक ऐसा हार्मोन है इथाइलिन जो कि गैसियस स्टेट में प्रेजेंट है, और ये राइपनिंग और लीव्स एंड फ्रूट्स के लिए हेल्पफुल होता है। तो ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच इज़ अ फैक्टर प्रोमोटिंग क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन देखेंगे हम कि क्या होती है, बट कौन से फैक्टर जो हैं वो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए हेल्पफुल होते हैं, मतलब कौन से प्रमोट करते हैं फैक्टर्स ऐसे जो कि क्रॉस पॉलिनेशन करवाते हैं। ऑप्शन ए है यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, ऑप्शन बी है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, ऑप्शन सी है नॉन सिंक्रोनाइजेशन, एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो प्रमोट करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन को। सो यहाँ पे देखेंगे हम डिफरेंट टाइप की पॉलिनेशन हो रही है। यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन है जिसे गिटिनोगैमी बोला गया है। तो गिटिनोगैमी में जो है एक ही फ्लावर की, एक ही प्लांट के जो दो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं के
पार्ट्स में प्रेजेंट है फ्लावर्स, उसके बीच में पॉलिनेशन हो रही है, उसे बोला गया है सेल्फ पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन हम देखेंगे कि क्रॉस पॉलिनेशन क्या होती है, जब किसी एक प्लांट के फ्लावर से किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर में जब पॉलिनेशन होती है तो उसे बोला जाता है क्रॉस पॉलिनेशन और जीनोगैमी। यहाँ पे लिखा गया है जीनोगैमी। अब यहाँ पे एक और टाइप है सेल्फ पॉलिनेशन की। तो सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब है विद इन द फ्लावर, विद इन द सेम फ्लावर, ठीक है, उसी में जब पॉलिनेशन हो जाएगी उसे ऑटोनॉमी बोला जाता है। एंड एक और है सेल्फ पॉलिनेशन जिसे गिटिनोगैमी बोला गया है कि फ्लावर्स डिफरेंट होंगे बट वो जो दोनों फ्लावर्स हैं वो एक ही प्लांट के होंगे। और क्रॉस पॉलिनेशन में ऐसा होगा कि फ्लावर जो है वो भी डिफरेंट होंगे एंड प्लांट्स भी डिफरेंट होंगे, और उन दोनों के बीच में जो पॉलिनेशन होगी उसे जीनोगैमी या फिर क्रॉस पॉलिनेशन बोला जाएगा। अब ये किस तरह से हो सकती है, देखो ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड स्टेप्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहले बोला गया पॉलन फ्रॉम स्टेमन स्टिक टू द पॉलिनेटर बॉडीज व्हेन इट कलेक्ट्स फ्लावर्स नेक्टर। अब क्रॉस पॉलिनेशन यहाँ पे बताया गया है कि हनी बी के थ्रू हो रही है। जब हनी बी नेक्टर कलेक्ट करने के लिए किसी एक फ्लावर पर बैठती है तो उसे पॉलिनेटर बोला गया, तो उसकी बॉडी के साथ या फिर उसकी फीट के साथ जो है वो पॉलन ग्रेन जो है वो चिपक जाते हैं। सेकंड क्या होता है, पॉलिनेटर जो है वो कैरी करेगा पॉलन ग्रेन को और वो दूसरे फ्लावर पे बैठेगा। तो इस तरह से पॉलन जो है वो पॉलिनेटर्स की हेल्प से या फिर पॉलिनेटर की बॉडी की हेल्प से वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में डिपॉजिट हो जाएगी और पॉलिनेशन हो जाएगी। तो इस तरह की पॉलिनेशन को बोला जाता है क्रॉस पॉलिनेशन। नेक्स्ट है अपार्ट फ्रॉम द ब्रेन व्हाट डज द स्कल प्रोटेक्ट। अब पूछा गया है कि ब्रेन को तो प्रोटेक्ट करता ही है स्कल, बट और किन चीज़ों को, इसके साथ और किन चीज़ों को भी प्रोटेक्ट करता है। तो ऑप्शन ए है द लंग्स, ऑप्शन बी है द डायफ्रागम, ऑप्शन सी है द बॉडी सेल एंड ऑप्शन डी है द सेंसेस ऑर्गन। तो ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, द सेंस ऑर्गन। और सेंस ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, जिसे आइज़, नोज़, ईयर, माउथ ये हो गया। तो ये स्कल या फिर क्रेनियम है, ये प्रोटेक्ट करता है हमारे सेंस ऑर्गन्स को। स्कल में हमारे होल्स होते हैं और ये जो होल्स प्रेजेंट होते हैं हमारे स्कल में ये अलाउ करते हैं हमारी सेंसेस को पिक करने के लिए। जैसे हम लाइट के थ्रू रिस्पॉन्सेस करते हैं, साउंड एंड स्मेल, तो ये प्रोटेक्ट करता है हमारे सेंस ऑर्गन्स को। स्कल या फिर क्रेनियम भी बोला जाता है इसको। ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज इन्वॉल्व इन द रिलीज ऑफ पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन के रिलीजिंग में क्या इन्वॉल्व होता है। ऑप्शन ए है पेक्टिन एंड सेलुलोज, ऑप्शन बी है लिग्नोसेलुलोज, ऑप्शन सी है पोलेंकिट एंड ऑप्शन डी है स्पोरोपोलेनिन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन एक ऑर्गेनिक पॉलीमर है, दिस इज ऑर्गेनिक पॉलीमर जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, ये पॉलन ग्रेन्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये मेजर कंपोनेंट है जो कि एक आउटर लेयर है जो कि पॉलन ग्रेन की आउटर वॉल्स पे प्रेजेंट होता है और ये टफ होता है जो कि आपके पॉलन ग्रेन्स को एक तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है एंड रिलीज भी करता है पॉलन ग्रेन्स को। तो स्पोरोपोलिन जो है वो इन्वॉल्व होता है रिलीज ऑफ पॉलन ग्रेन्स। अब एक बार हम रिप्रोडक्शन देख लेते हैं प्लांट्स की। तो दीज आर पॉलन ग्रेन्स, जहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, स्पोरोपोलिन प्रेजेंट होता है। एंड आप देख सकते हैं स्टिग्मा के ऊपर कैसे जाएगा ये। तो यहाँ पे ये जो मेल पार्ट है यहाँ पे एंथर एंड फिलामेंट के थ्रू पॉलन ग्रेन गया और स्टिग्मा के ऊपर एंटर हो गया। तो स्टिग्मा क्या करता है, सरफेस प्रोवाइड करता है पॉलन ग्रेन्स को। अब स्टिग्मा जो है वो स्टाइल के थ्रू, दिस इज पॉलन ट्यूब और इसे स्टाइल बोला जाता है। तो स्टाइल हमने देखा था कि स्टिग्मा और ओवरी के बीच जो है वो कनेक्शन बनाती है। तो स्टिग्मा एंड ओवरी के लिए जाने के लिए स्टाइल के थ्रू ये पॉलन ट्यूब है और इसके थ्रू जो है वो पॉलन ग्रेन एंटर होगा और एंटर होने के बाद ओवरी में एंटर हो जाएगा और इस तरह से पोलर न्यूक्लियाई बनेंगे, ये फर्टिलाइज होंगे और फिर जाइगोट बनेगा और उससे सीड बनेगा एंड देन नया प्लांट बन जाएगा। अब हम देखेंगे कि ओव्यूल
एंड सीड, इन दोनों में क्या लिंक होता है? तो जो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है उसे बोला जाता है सीड। फर्टिलाइज्ड ओव्यूल को बोला जाता है सीड। वहीं फर्टिलाइज्ड ओवरी को बोला जाता है फ्रूट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है एग्जाम में मैक्सिमम टाइम कि फर्टिलाइज्ड ओव्यूल को बोला जाता है सीड एंड फर्टिलाइज्ड ओवरी को बोला जाता है फ्रूट। तो इस तरह से रिप्रोडक्शन रहती है प्लांट्स में। सो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख सकते हैं, जहाँ पे हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल का लिंक प्रोवाइड किया जाएगा।